गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो एक बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। जितना ज़्यादा आसान टॉपिक होता है उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बस उनके बनाने का टाइप अलग हो जाता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं बेसिकली, एन, आर और द। इनका यूज कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले एन बेसिकली सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे सिंपल है, आसान करना। इसके सिर्फ 2 ही रूल हैं। पहला, ये हमेशा वॉवेल से पहले आता है। वॉवेल यानी 5 वॉवेल है इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक बात तो सभी आर्टिकल्स में कॉमन है कि जब भी आर्टिकल्स यूज होंगे तब उससे बाद में सिर्फ नाउन होगा। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा यानी किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का। यानी कि अगर नाउन है और वो नाउन शुरू होता है इनमें से किसी एक वॉवेल से, तो उससे पहले एन यूज करेंगे हम। जैसे कि I would like to have an ice cream. ये आई है, आई वॉवेल है, तो इससे पहले हमने एन यूज किया। इससे पहले ए नहीं आ सकता, द नहीं आ सकता, सिर्फ एन आएगा क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट होता है। नाउन, आइसक्रीम एक नाउन है क्योंकि ये नाम है किसी का, या फिर ये किसी वस्तु का नाम है यहाँ पे इस केस में। वैसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, आई वुड लाइक टू हैव बिस्किट्स। अब बिस्किट्स में पहली चीज तो ये आ गई कि ये प्लूरल हो गया, यानी कि नाउन के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन। कहीं पे भी अगर प्लूरल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल यूज होगा ही नहीं। अब मान लो इसको बिस्किट बना देते हैं, आई वुड लाइक टू हैव बिस्किट, तो इससे पहले भी हमने एन यूज नहीं किया क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता है, बी से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज जहां पे एन यूज होगा वो है एच। अगर नाउन एच से शुरू होता है, एच बेसिकली का मतलब ये है साउंड्स लाइक अ वॉवेल, जैसे कि आर यानी घंटा। आर का मतलब, इसको हम आवर नहीं बोलते, इसको हम आर बोलते हैं, तो यानी कि ये कुछ ऐसा साउंड होता है, ओ यू आर। तो इससे पहले हम वॉवेल यूज करेंगे और वो भी एन, क्योंकि ये वॉवेल जैसा साउंड होता है, वॉवेल जैसा सुनने में लगता है। I was here an hour ago, तो आर से पहले हमने एन यूज कर लिया। अगर मैं बोलता I was here a minute ago, तो वहां पे मैंने अ यूज किया क्योंकि मिनट जो है वो वावल से शुरू नहीं होता प्लस वो एच से शुरू नहीं होता। तो ये था एन। एन का बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 ही रूल है, तो वावल और वावल की तरह सुनने में लगने वाला एच। ये अगर इससे नाउन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे सेंटेंस में। अब आते हैं ए पे। ए का एक सिंपल सा रूल है, जनरल यूज। ये सबके साथ यूज होता है, कब यूज होगा वो अभी बताएंगे। जनरल का मतलब है सामान्य। जब आप किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक स्थान विशेष की बात नहीं करते तब आप का यूज करेंगे। जैसे कि आई वुड लाइक टू बाय ए चॉकलेट, यहाँ पे आपने ए यूज किया क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे वही चॉकलेट चाहिए, इसलिए आपने ए यूज कर लिया। क्योंकि आपने किसी एक विशिष्ट चीज के बारे में, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बताया और एज ए जनरल आपने बात की। किसी दुकानदार के पास गए और बोले आई वुड लाइक टू हैव ए चॉकलेट,
दैट्स इट। तो आपने यहाँ पे ए यूज कर लिया। अब मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर चॉकलेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि I would like to have a chocolate that she is having। तो यहाँ पे आपने द यूज किया चॉकलेट से पहले, क्यों? क्योंकि द उस समय यूज होगा जब कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। यहाँ पे आपने दुकानदार को सीधा सीधा बता दिया कि मुझे वह चॉकलेट चाहिए जो वो खा रही है, तो यहाँ पे आपने द यूज किया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि द कब यूज होगा, जब आप स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक है और जो सामान्य है, जनरल यूज है, वॉवल है, ये सब हम नाउन की बात कर रहे हैं, और नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये कॉमन है तीनों चीजों में। तो द हम तब यूज करेंगे जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें तो वही चाहिए। द का कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल एक तो ये हो गया। द में कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। पहला स्पेशल केस, जब भी एक ऐसा सेंटेंस आए जिसमें दो बार एक ही नाउन का रिपीटिशन हो, एक ही नाउन को दो बार यूज किया जाए उस सिंगल फ्रेज में, तो जो दूसरी बार का यूसेज है उससे पहले द लिखना पड़ेगा। जैसे कि I got some fruit, fruit was bad। तो यहां पे आपने दो बार यूज किया फ्रूट का, तो इस जगह पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है अभी, और यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। I bought some fruit, the fruit was bad। यहाँ पे द यूज हुआ क्योंकि ये जो फ्रूट है ये आपने दूसरी बार यूज किया, और दूसरी बार से पहले आपको द लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे द क्यों नहीं लगा? द इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो है फ्रूट, इसको आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा फल था, और इसलिए आपने द नहीं लगाया। दूसरी चीज, इन फ्रूट्स को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज आ जाती है जो गिनी नहीं जा सकती, तो उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से वो प्लूरल है। तो इसलिए जैसे कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा तो इसकी जगह मिल्क ले सकते हैं आप। I bought some milk, the milk was bad। तो यहाँ पे आप इससे पहले द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब दूसरी बार इसको रिपीट करेंगे उसी फ्रेज में, तब उससे पहले द लगेगा। ये इसका पहला स्पेशल केस है द का, कि जब भी एक फ्रेज में दूसरी बार वही नाउन रिपीट हो तो उस दूसरे वाले से पहले द लगेगा। इसका दूसरा केस क्या है? मान लीजिए जो नाउन है, तो जब एक सेंटेंस बोला जाता है तो एक बोलने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, और एक होता है उसको जो सुनता है या उसको पढ़ता है, यानी लिसनर या रीडर। अगर स्पीकर और रीडर को पता है कि कौन से नाउन की बात हो रही है, कौन सी चीज की बात हो रही है, तो उससे पहले द यूज होगा। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि मेरी किताब स्कूल में रह गई, तो मैं उससे कहूंगा I left my book at the school, please can you bring it back। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि कौन सी स्कूल है। अब झुंझुनू में कितनी सारी स्कूल है, कोई भी स्कूल हो सकती है, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ। I left my book at the school, please can you bring it back। तो यहाँ पे आपने द यूज किया क्योंकि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को पता है कि यहाँ कौन सी स्कूल की बात होती है। अगर यही बात मैं अपने दोस्त की बजाय किसी और को बोलता, किसी अनजान को बोलता जो मुझे कभी पहले कभी नहीं मिला, उसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता आई लेफ्ट माय बुक एट द स्कूल प्लीज कैन यू ब्रिंग इट बैक। वो पूछेगा मैं कैसे लाऊं, मुझे पता ही नहीं आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा वहां पे।
तो जब भी ऐसा नाउन है जिसके बारे में रीडर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है, फिर लिसनर को भी पता है, तो आप यहाँ पे द यूज करेंगे इससे पहले। फिर एक और स्पेशल केस है इसमें, ये कंट्रीज का है, बेसिकली इससे ज्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन ये भी आनी चाहिए बात। तो कंट्रीज से पहले द यूज होता है कुछ नहीं, जो भी कंट्री का नाम यूनाइटेड से शुरू होता है उनसे पहले द लगेगा, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे द इंडिया नहीं बोल सकते आप, द जापान नहीं बोल सकते, द चाइना नहीं बोल सकते, द इंग्लैंड नहीं बोल सकते, द यूनाइटेड किंगडम जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से मिलकर पूरी बनती है यूनाइटेड किंगडम। अब अगर किसी कंट्री के नाम में 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं तो उससे पहले द यूज होगा, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इससे पहले द लगाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, इससे पहले द नहीं लगेगा क्योंकि 2 ही वर्ड है। तीसरी चीज, अगर कंट्री छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बनी है तो उससे पहले भी द लगेगा, जैसे कि द कैरेबियन और द फिलीपींस। बाकी किसी भी कंट्री के आगे जिनमें या तो यूनाइटेड से शुरू नहीं होता उसका नाम, या फिर वो किसी स्मॉल आइलैंड से मिलके नहीं बनी, या फिर वो 2 से ज्यादा वर्ड्स नहीं उसमें, तो उससे पहले द नहीं लगेगा। तो तीनों आर्टिकल्स के 3 ही आर्टिकल्स इंग्लिश में और तीनों कंप्लीट हो गए। एंड का हमने देखा वॉवेल होना चाहिए और या फिर उससे एच से शुरू होना चाहिए, यानी व्हाट साउंड्स लाइक अ वॉवेल। तब यूज होगा जब आप जनरल यूज कर रहे हो, जहां पे आप स्पेसिफिक कोई डिटेल नहीं बता रहे हैं सामने वाले को। तब यूज होगा जब आप एक स्पेसिफिक डिटेल बताते हैं, और इसमें हमने 2 स्पेशल केस भी देखे। जब एक ही फ्रेज में सेम नाउन 2 बार आए तो दूसरी बार से पहले आपको द यूज करना है। फिर हमने एक और स्पेशल केस देखा जहां पे स्पीकर और लिसनर को अगर पता है तो उस जगह आपको द लगाना पड़ेगा नाउन से पहले। तीसरी चीज हमने कंट्रीज का एग्जांपल देखा, यूनाइटेड, स्मॉल आइलैंड्स और जो 2 से ज्यादा वर्ड है एक कंट्री के नाम में तब। और एक कॉमन चीज इन सब में कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही आएंगे आर्टिकल्स, वरना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसको कमेंट जरूर करके बताएं ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी वीडियोस आगे डालनी है। थैंक यू।